हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और नेट जेआरएफ की आने वाली परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग के कवि, उनके कालक्रम से और द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग के कवि, उनके जन्म कालक्रम से बताने का प्रयास किया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब अगली वीडियो है मेरी छायावादी युग की विशेषताएं। मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में कि छायावादी युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा ही जाता है कि छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो छायावाद की विशेषता है आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, मतलब व्यक्तिगत भावनाओं को इसमें स्थान दिया गया। जैसे भारतेंदु युग में व्यक्तिगत जो भी भावनाएं थी उनको स्थान नहीं दिया गया था, ना ही द्विवेदी युग में। फिर छायावाद आया तो उसके बाद जो है व्यक्ति की भावनाओं को जो है प्रधानता मिलने लगी। सौंदर्य का चित्रण, श्रृंगार चित्रण, नारी भावना, नारी के प्रति उदारवादी दृष्टि। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है तोड़ती पत्थर, तो ये जो है नारी के प्रति उदारवादी दृष्टि से ओतप्रोत है। और रहस्य की भावना, प्रकृति का चित्रण, प्रकृतिवाद की संज्ञा दी है किसने? छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा किसने दी है? रामविलास शर्मा ने। दुख वेदना की अभिव्यक्ति, रहस्य की अभिव्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, उसमें क्या है वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, तो इसमें जो है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है किसमें? छायावाद में। शिल्प सौंदर्य, नवीन अलंकारों का प्रयोग। और ये जो 5 विशेषताएं हैं छायावाद की, ये अक्सर नेट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि बताइए कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। तो विशेषण, पर्याय, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजन और विरोधाभास। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। किसी ने जैसे रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है छायावाद का प्रवर्तक। और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि बताइए किसने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बताने का प्रयास किया है। प्रभाकर माजवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है और इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद की परिभाषाएं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये किसने कहा? ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। रहस्यवाद जब कवि अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। जब कवि जो है अज्ञात प्रीतम को आलम्बन मानकर प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसको क्या कहते हैं? रहस्यवाद कहा जाता है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद मूलतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। ये कुछ कथन है जो नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे मैंने मेंशन करने का प्रयत्न किया है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ये किसने कहा? ये कहा रामविलास शर्मा ने। पूरा कथन इस प्रकार है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के
तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। छायावाद जो है उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। ये कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद की बृहत्तरी में कौन कौन कवि आते हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये 3 कवि हैं जो छायावाद की बृहत्तरी में आते हैं। ये पूछ लेता है एग्जाम में तो कौन से बृहत्तरी में आते हैं छायावाद की और कौन से लघुत्तरी में आते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद थे वो शैव दर्शन से प्रभावित थे, निराला जो थे वो अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। लघुत्तरी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, जिसको दुखवाद भी कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म जो 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। बाल्य नाम इनका झारखंडी था, कलाधर नाम से भी ये रचनाएं करते थे। स्थान इनका काशी है जन्म स्थान और दर्शन इनका शैव दर्शन पीछे हम बता चुके हैं। पहले रचनाएं ये ब्रजभाषा में करते थे और बाद में रचनाएं खड़ी बोली में करने लगे। पिता का नाम इनका देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। रचनाएं इनकी इस प्रकार हैं। उर्वशी इनकी पहली रचना है उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910, भब्रवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935 ईस्वी। प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी की है और ये भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित। कलाधर उपनाम से इस रचना को इन्होंने लिखा था, सावन पंचक। प्रथम छायावादी कविता इनकी है प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में, झरना में संकलित है। प्रथम पुरस्कृत रचना इनकी उर्वशी, जिसको चंपू काव्य भी कहा गया है। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह इनका कानन कुसुम है। पूछ लेता है एग्जाम में कि जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है, तो वो है कानन कुसुम। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला जयशंकर प्रसाद की किस रचना को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है झरना को। आंसू 133 छंदों का ये विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। चित्राधार जो इनकी रचना है, इस रचना में इनकी ब्रजभाषा में ये रचित रचनाएं हैं। चित्राधार जो इनका संग्रह है, तो उसमें जो रचनाएं संकलित की गई हैं चित्राधार में, वो सब ब्रजभाषा में हैं, ब्रजभाषा में रचित हैं। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में 1909 ईस्वी में और बाद में ये 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। प्रेम पथिक ये 2 बार प्रकाशित हुआ। और भी हैं जयशंकर प्रसाद की, और भी रचनाएं हैं, उनके रचना काल भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।